जय हिंद। सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे लेट आने के लिए, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से लगभग 17 तारीख के बाद से ही 18-19 से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो तबीयत अब थोड़ा थोड़ा आराम है आज। इसकी वजह से हम जो है यूपी पुलिस का जो अभी पेपर हो रहा है, हम उसका जो है जीके जीएस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पा रहे थे। ठीक है, तो अब अब तो आज लास्ट है, 25 है और लास्ट से पेपर बीत गया है लगभग। अब कल जो है 26 को हम सारे सेट को करा देंगे। ठीक है, हम बहुत दिनों से विचार कर रहे थे एक वीडियो पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। मैं इस वीडियो में मैं अपनी मानसिकता बताना चाहा हूँ कि क्या जो एक दिन में हमारे यहाँ एक रेप हुआ कोलकाता में, सबसे पहले तो मैं इनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उनके मम्मी पापा को भगवान असीम शक्ति दें ये दुख सहन करने के लिए कि अब ये उनके साथ नहीं रही। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये है कठुआ में ये लड़की थी। ठीक है, इसके साथ रेप हुआ, ये मार दी गई बेचारी। इसके बाद आप इनको जान रहे हैं, वाल्मीकि मनीषा हैं। अब हाथरस कांड हुआ था, ये मार दी गई। ये अभी जिंदा है। ठीक है, इनके साथ रेप हुआ था, ये लोग जेल से छूटे थे तो इनको फूल माला पहनाया गया था। निर्भया कांड आप लोग जानते हैं, भारत का निर्भया कांड आज वर्तमान समय में कोलकाता रेप कांड का ही इक्वली भाव चल रहा है। आप इनको जानते हैं, ये प्रियंका रेड्डी जी हैं। ये भी रेप करके जला दी गई, मार दी गई, ये भी मार दी गई हैं बेचारी। तो हम इस पे एक विचार कर रहे थे। हम कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहते हैं। हम इस विचार कर रहे थे कि ये जो रेप की घटनाएं हमारे भारत में घट रही हैं, ये तो मेरे भारत में एक घटना घटी जो इनके साथ इनकी दरिंदगी की गई, और ये घटना घटी जब, तो हमारे भारत में एक भूचाल आया, बहुत बड़ा भूचाल आया। और हमारे देश में जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जिन लोगों ने कैंडल लेके निकला, हमारे यहाँ के पुरुष लोगों ने कैंडल लेके निकला कि नहीं, हमारा काम ही है जब हमारे यहाँ कोई घटना घटती है तो हम कैंडल लेके निकलते हैं। ठीक है, तो क्या जो ये घटना घट रही है, क्या सिर्फ वो एक ही घटना है? ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी और अन्य लोग, और हमारे देश में जो डाटा दिया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है माफी चाहेंगे, तबीयत खराब ज़्यादा है। ठीक है, उनका डाटा है कि हर 15 मिनट में हमारे भारत में एक रेप हो रहा है, लेकिन उस चीज़ के बारे में सबको नहीं पता चल पा रहा है। सब लोग जो है उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। जो चीज़ें चर्चा में आ रही हैं बस उसी को जान पा रहे हैं। हर 15 मिनट में भारत में एक रेप होना, यानी लगभग 1 घंटे में 4 से 5 रेप, और एवरेज हमारे यहाँ महिलाओं का 50 से 60 महिलाओं का रेप हो रहा है एवरेज एक दिन में। अब सोचिए, तो जिन चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उसके पीछे का भी कुछ बैकग्राउंड हो सकता है? क्या रेप के अलावा भी कुछ ऐसे समाज में चीजें दिखाई जा रही हैं जो रेप जैसी चीजों को बढ़ा रही हैं, जो रेप जैसी घटना को बढ़ावा दे रही हैं, जो लड़कियों को छेड़ने के लिए बढ़ावा दे रही हैं, जो लड़कियों को उनके साथ गलत काम करने के लिए लोगों को बढ़ावा दे रही हैं? कुछ ऐसे क्या काम हो रहे हैं हमारे समाज में जिसपे हमारा समाज में, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो भी हो, वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? एक ही घटना घटने से लोग क्यों इतने उतावले हो जा रहे हैं? हम इस चीज पे विचार कर रहे थे, हम इस चीज पे सोचे, तो हमें लगा कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी में इतना गंदा गंदा गाना बजता है, चाहे जितना भी गंदा गाना बजे, मैं आज आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप वो सारे वीडियो देखेंगे, आज आपको शर्म आएगी देखने में। उस वीडियो को जो मैं वीडियो यहाँ पे चलाऊंगा, आपको देखने में शर्म आएगी। आए आपको शर्म, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 50 गालियां मुझे दे सकते हैं,
आप अपने इंस्टाग्राम में, अपने फोन में जब पॉर्न वीडियो देखते हैं आपको शर्म नहीं आती, ठीक है। आप भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा देखते हैं आपको शर्म नहीं आती है। बॉलीवुड की इतनी हॉट हॉट सीनें आती हैं, उसमें हमारी महिलाओं के साथ दिखाया जाता है कि महिलाओं के साथ कैसे संबंध बनाए जाते हैं, कैसे उनका शोषण किया जाता है, कैसे परेशान किए जाते हैं, वो सब दिखाया जाता है और आप देखते हैं। लेकिन यहाँ में मैं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं आज उसको दिखाऊंगा कि क्या इन सभी चीजों का निगेटिव प्रभाव हमारे समाज के लोगों पर नहीं पड़ रहा है। हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ जो फिल्में बनाई जाती हैं उसमें बताया जाता है कि किन किन उम्र के बच्चों को ये फिल्म देखनी चाहिए। अभी स्त्री 2 में एक गाना आया है, पवन सिंह शायद उस गाना को गाए हैं, ठीक है, कि तूने खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। अरे क्या क्या मतलब खेत में क्या करना था रात को और क्या करने आएंगी वो। तो उन सभी चीजों को मैं दिखाऊंगा आपको। और क्या आप थोड़ा भी विचार करना चाहेंगे कि ये जो चीजें, चाहे बॉलीवुड की चीजें हो, चाहे वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे अभी 5 से 6 दिन पहले जस्टिस हेमा जी हैं, ठीक है, माफी चाहेंगे, देखिए जस्टिस हेमा जी हैं, अभी 5 से 6 दिन पहले उनकी एक रिपोर्ट आई है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आम है महिलाओं का यौन शोषण। सोचिए, ये सिर्फ मलयालम की हो तो वहां पे 2017 में ये बनाया गया कमेटी जस्टिस हेमा, ये कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने रिपोर्ट बहुत पहले ही सौंप दिया था, लेकिन इसको उजागर अब किया गया है जो केरल में किया गया था। हमारे यहाँ बॉलीवुड में यही होता है और इस चीज को नाम दिया जाता है कास्टिंग काउच, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है? कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच इसको नाम दिया जाता है। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है, कास्टिंग काउच का मतलब, जिसमें जो निर्देशक होते हैं, ठीक है, वो या तो जो महिलाएं उसमें आना चाहती हैं नहीं, वो या तो जो उसमें इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो जूनियर है, वो ऊपर आना चाहती हैं, तो अगर वो ऊपर आना चाहती हैं तो वो उस निर्देशक के साथ संबंध बनाएंगे तब वो ऊपर आएंगी, ठीक है। उसी का मतलब है कास्टिंग काउच, ठीक। कास्टिंग काउच उसी का मतलब है, यानी आप मेरे साथ संबंध बनाइए, आप ऊपर आइए। ये हर दिन हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ जो एक हमारे देश में कोई ऐसी विभत्स घटना घट जा रही है, हम उसको लेके उतावले हो जा रहे हैं, जबकि हमें ये सोचना होगा कि हमारे भारत में आए हर दिन घटना हो रही है, हमारे भारत में आए हर दिन महिलाओं को कुछ ना कुछ बोला जाता है, हमारे भारत में आए हर दिन महिलाओं के साथ शोषण होता है, हमारे भारत में हर दिन आए महिलाओं को छेड़ा जाता है, लेकिन हम एक चीज को लेकर क्यों उतावले हो जाते हैं? तो हमें इस चीज पे विचार करना होगा, ठीक है। तो जब ये जस्टिस हेमा की रिपोर्ट आई 5-6 दिन पहले, तो लोगों को लगा कि बाप रे बाप, ये घटनाएं। अभी तो ये मलयालम की बात हो रही है, कंगना रनौत चिल्लाती रह गई कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का काम बहुत तेजी से हो रहा है। वहां पे आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए आपको निर्देशक के साथ हम बिस्तर होना होगा, ठीक है, निर्देशक के साथ आपको सोना होगा। तो ये सब क्या क्या चीजें चल रहा है बताइए, ये सब क्या है? तो हमें इन सभी चीजों पे सोचना होगा, हमें देखना होगा, हमें रोकना होगा, हमें हर एक चीज का विरोध करना होगा जो हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित करने से, उन पे गलत नजर डालने से मतलब रोके। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री महिलाओं का शरीर का वर्णन करने में ही रह जाता है। बताइए, प्रमोद प्रेमी गाना गाते हैं, ढोड़ी में पानी तोहरा आड़े लगी हो, जाने लगे जवानी तोहर चढ़े लगी हो। बताइए, ये गाना है? ये सब गाना है? देवरा ढोड़ी खोटे काटी से, ये सब गाना है? ये बताइए, कोई ढोड़ी में चाय पी रहा है? ये हमारे यहाँ की महिलाओं को क्या किया जा रहा है? महिला मंडित किया जा रहा है क्या? और हमारे देश की महिलाएं कहाँ रहती हैं? जो महिलाएं, जो डॉक्टर महिलाएं आज कैंडल लेके निकल रही हैं, क्या इन डॉक्टर महिलाओं को ये विरोध करने का हक नहीं है कि ये महिलाओं का किस प्रकार से महिमा मंडन किया जा रहा है?
हमारे देश की आज एक महिला जो कैंडल मार्च लेके निकल रही हैं, क्या उनको ये शर्म नहीं आती है जब ये गाना बजाए जाते हैं? क्यों नहीं आती है आपको? और आज आप हमें गलत कहेंगे कि क्योंकि हमारे देश की इस महिला या ये जो लोग हैं इनके साथ रेप हुआ, तो आप कहेंगे आप ये बातें क्यों बोल रहे हैं? ये बातें मैं क्यों ना बोलूं? आप जवाब दीजिए इसका कि मैं क्यों ना बोलूं? जब ये सब चीजें होगा तो मैं क्यों ना बोलूं? भोजपुरी में इतने इतने गाने बजेंगे, लवंडिया लंदन से लाएंगे। हाँ, ये सब क्या है? इससे हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, आप महिलाएं क्यों नहीं इसका विरोध करती हैं? करेंगी कि नहीं? जब तक आप नहीं करेंगे शोषण होता रहेगा, क्योंकि वो निगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे देश के युवाओं पे। लोग क्यों मना करते हैं छोटे बच्चों को फोन मत दीजिए? बताइए, जवाब दीजिए इसका। इसीलिए क्यों छोटे बच्चों को जो है फोन से दूर रखा जाता है? इसीलिए कि उनका साया उस लोगों पर न पड़े। लेकिन हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा दिखाया जाता है, वीडियो दिखाया जाता है। मैं दिखाऊंगा, सारे वीडियो दिखाऊंगा, आप देखेंगे, आपको शर्म आए, मुझसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का शौक लगा। रहिए लिव इन रिलेशनशिप में। लिव इन रिलेशनशिप में रह के महिलाएं साथ रह ले रही हैं। जब 5-6 महीने जब नहीं हो रहा है तो आप बताइए, आपका एक प्रकार से रेप ही है ना वो। आप उनके साथ आए, आप पसंद नहीं, आप चली गई, आप रेप है कि नहीं वो? लेकिन कहाँ मानने वाले हैं लोग? अब इसका विरोध महिलाएं क्यों नहीं कर रही हैं? अफेयर जो चल रहा है क्यों नहीं मान रहे लोग? तो ये जब जो सब चीजें हैं, मैं बहुत सोचा, अभी मैं बहुत नहीं सोच पाया हूँ। दुनिया का 0.0001% मेरे पास नॉलेज है, लेकिन मैं विचार किया, मैं सोचा कि 1-2 घटनाएं हमारे भारत में विभत्स घट रही हैं, हालांकि वो नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे समाज में जो बुरे चीजें प्रभावित कर रही हैं बच्चों को, क्या उस पर हमारे यहाँ के लोग ध्यान नहीं दे सकते? देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आया मलयालम वाला कि कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, उनको बड़े लेवल पे आना है, करना ही होगा। हर 15वें मिनट में हो रहा है एक रेप। ममता बनर्जी के भतीजे ने कही ये बात, अभिषेक बनर्जी उनका नाम। ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि देश में हर 15 मिनट में दुष्कर्म की घटना हो रही है। पिछले 10 दिनों में 900 रेप पूरे देश में हुए, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं तलाशा जा सका है, जो कि एक दुखद घटना है। सोचिए कि 10 दिन में 900 रेप, यानी एक दिन में 90 रेप हो रहा है, सोच लीजिए। और हम जो ममिता देवनाथ जी थी, हम उनकी घटना को लेके मतलब बहुत ज़्यादा उतावले हैं। हमें नहीं कह रहे कि आप उतावले मत होइए, लेकिन बाकी 90 क्या वो घटनाएं रेप की घटनाएं नहीं है? क्या उन महिलाओं के साथ रेप नहीं हुआ? लेकिन उन सभी चीजों को देखते हुए जो समाज में निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उसको देखिए। सोचिए, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा उस पर, आप देखिएगा। आइए, इतना जान लिया ना, आप वीडियो दिखा रहा हूं आपको बुरा लगेगा, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं भोजपुरी गाने ही दिखाऊंगा। आपको देखना होगा, मैं हिंदी वीडियो डालना चाहता था, लेकिन उसके सारे वीडियो लंबे लंबे आ रहे थे, तो हमने जो है उसका सीन नहीं ला पाया हमने। लेकिन जो हम भोजपुरी का आपको गाना दिखाएंगे, आप देखिए उस चीज को कि क्या हमारे देश में ये कौन सी घटनाएं घट रही हैं। जो लोग इन सभी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या हमारे समाज में इससे बुरा इफेक्ट नहीं जाएगा या नहीं जाएगा? आप इस चीज पे, जैसे एक चीज आपको दिखाना है, पहले ये देख लीजिए। बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन कीजिए और कारण लिखिए कि घर में बेटियां हैं और शहर में जानवर। देखिए, इनका कहना है कि घर में बेटियां हैं, आप बंदूक के लिए लाइसेंस का आवेदन कर दीजिए, और लोग जब सरकार आपसे पूछे कि क्यों जरूरत है, तो आप कहिए कि घर में बेटियां हैं, ठीक है, और बाहर
जानवर हैं। ठीक भैया, मैं आपकी आपकी बातों को मान रहा हूं कि मेरे घर में बेटियां हैं। ठीक, हमारे घर में बेटियां हैं, हम स्टेज पे ऑर्केस्ट्रा नचवा रहे हैं। हाँ, क्या वो किसी की बेटियां नहीं है क्या? कहाँ मर जाता है जमीर? हाँ, कभी दिखा रहे हैं हम, कहाँ मर जाता है जमीर बताइए? कहाँ लाज शर्म मर जाता है, डूब जाता है आप लोगों का? जब ऑर्केस्ट्रा में किसी की बेटी नाच रही होती है तो कहाँ जमीर मर जाता है? तब वो बेटी किसी की नहीं है कि तब आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है? तब आपका हथियार कहाँ चला जाता है? हाँ, जवाब दीजिए इसका। आइए देखिए, अभी इसको हमको नहीं दिखाना है, दिखाएंगे आपको हम। ये सारे वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए, इस वीडियो को मैं दिखाऊंगा, आपको देखना है। इसमें कुछ ऐसी बात बोली गई है, मैं आपको दिखाऊंगा। लड़की के पिता इस लड़की के उपलक्ष्य में यानी एक तिलका या एक सिस्टम है, वर वधू चाहे भी सुपुलिया देना हो, लड़की के पिताजी की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार चाहे भी सुमेला सुपुलिया। सोचिए, वाह रे मेरा समाज, अरे ये समाज, अरे थोड़ा सा विचार करिए साहब। एक पिता अपनी बेटी को इज्जत के साथ विदा कर रहा है और एक दूसरा पिता अपनी बेटी भेजा है यहाँ नीलाम होने के लिए कि डांस करे मेरी बेटी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भारत वालों, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? हाँ, किसी की बेटी यहाँ पे अपना इज्जत नीलाम कर रही है और कोई अपनी बेटी विदा कर रहा है। शर्म नहीं आती है जी? हाँ, बोलिए बोलिए, शर्म नहीं आती है क्या? किस दिन आएगी शर्म? अभी बोल रहा था ना कि जो तिलका रखा गया है, जो रखा गया है सब, उसके उपलक्ष्य में इनको नचाया जा रहा है। क्या ये किसी की बेटी नहीं है? क्या ये किसी की इज्जत नहीं है? ये अपनी शरीर दिखाने के लिए लड़की आई है। ये लड़की अपनी शरीर दिखाने के लिए आई है। बोलिए, अपनी शरीर दिखाने के लिए आई है ये? क्यों दिखाए अपनी शरीर? कहाँ है आप लोग? कहाँ रहते हैं? बोलिए, कहाँ रहते हैं? कौन? लड़कियां काहे नहीं रोकती हैं आप लोग? मैं मानता हूं सबको पैसे की जरूरत है, रहता है, तो क्या हमारे भारत में बिरहा नहीं चलता है क्या? अच्छे अच्छे बिरहा गाए जाते हैं, बहुत से जो पुरुष गाना गाते हैं। आप उन सभी चीजों को सुनिए। गाना महिलाएं गा रही है उसको सुनिए, नॉर्मल डांस हो रहा है, अच्छे कपड़े पहन के। मैं कपड़ा पहनने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, जिसकी मर्जी कपड़ा पहने यार, मैं नहीं कहूंगा। नहीं तो कहेंगे कि कपड़ा पहनने पर रोक लगा रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा, आप पहनिए कपड़ा, जो मन करे वो कपड़ा पहनिए। लेकिन या क्या ये जो लड़की है, क्या ये किसी की इज्जत नहीं है? एक पिता अपनी बेटी इज्जत के साथ विदा कर रहा है और किसी की बेटी पैसे के लिए अपनी इज्जत यहाँ पे नीलाम कर रही है यार। कहाँ का ये, कहाँ जमीर मर जाता है? अपनी बहन अपनी बेटी के लिए इज्जत इतना बड़ा है, दूसरे की बहन और दूसरे की बेटी के लिए इज्जत कुछ नहीं है। दूसरे की बहन और दूसरे की बेटी को हम नचाते हैं, उनके ऊपर हम पैसे उड़ाते हैं। सोचिए नहीं कि हमारी बहन बेटी हो तो कहाँ है हम लोगों का जमीर? कहाँ मर जाता है यार हम लोगों का जमीर? सोचिए। अभी अभी तो मैंने ये दिखाया इसलिए कि आप लोग सोचिए, और वो जो भैया बोल रहे थे कि आवेदन करिए, मैं उस पर बोला हूँ। क्या आवेदन करेंगे? इन सभी चीज़ों को दिखाते आगे आइए। बहुत से ऐसे गाने हैं जिनको मैं नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए, देखिए, इसमें सुनेंगे नहीं, इसे देखिए, इन लोगों को देखिए, हाई देखिए, हाई चोटे सब पीछे देखिए। मैं पुरुष को ही गलत नहीं ठहराऊंगा, मैं एकदम महिलाओं को भी गलत ठहराऊंगा। कहाँ हैं आप? आप विरोध क्यों नहीं करती हैं कि महिलाएं क्यों स्टेज पर नाचती हैं? नहीं नाचेंगी। इससे बुरा इफेक्ट पड़ता है, इससे बच्चों पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस पे आप लोग कहेंगे ये निगेटिव इफेक्ट कैसे पड़ता है? तो डॉक्टरों से पूछिए कि वो लोग खुद बताते हैं कि जब आप किसी भी महिला को टच करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी वैसी ही, ऐसे होता है।
लेकिन कौन सुनने वाला है? देखिए इस महिला को, देखिए ये क्या दर्शा रहा है। यहाँ पे बैठे लोग, आई देखिए छोटे बच्चे, आई छोटे बच्चे जो यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ऐसा, आई छोटे छोटे बच्चे हैं, आई देखिए वीडियो बना रहे हैं भैया। ये सब क्या है? क्या है? मैं दिखाऊंगा, मैं और दिखाऊंगा। हाय देखिए, देखिए, देख लीजिए, ये सब क्या है? आप नहीं रुक पाएगा ये? सोचिए, आगे आइए, देखिए, हाय देख रहे हैं भीड़, देखिए, देख रहे हैं भीड़ ना। और वो भैया जो थे, वो भैया अभी बोल रहे थे कि लाइसेंस के लिए आवेदन करिए। किसको आवेदन करेंगे? इतना लोगों को मारने के लिए? हाँ, अभी भैया बोल रहे हैं कि नहीं आवेदन करिए। क्या आवेदन करेंगे आप? मैं बहुत दिखाऊंगा, मेरे पास, मैं डाउनलोड किया हूं, मैं इसीलिए कि देखिए क्या मेरा समाज ये सही है, क्या लोगों पे ये गलत इफेक्ट नहीं डालेगा। बॉलीवुड में जो गलत सीनें दिखाई जाती हैं, किसिंग की हॉट सीन दिखाई जाती है, लड़कियों के कपड़े उतारे जाते हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है, क्या उन सभी चीजों को देखने से क्या हमारे यहाँ की युवाओं पे गलत इफेक्ट नहीं जाता है? उन सभी चीजों को कब रोका जाएगा? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं उन सभी चीजों को देखा भी जाए और हमारे यहाँ की महिलाएं सुरक्षित भी रहे, तो आप गलत फहमी में आप लोग, वो कभी जिंदगी में नहीं रुकेगा, वो होता ही रहेगा। आगे देखिए, आप देखिएगा, ये जो छोटा बच्चा, इसका मन कैसे मचलेगा? देखिए, देखिएगा, ये देखिए, देखिए, ये देखिए, ये देखिएगा अभी, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसका जो मन है, अब इस महिला को डांस कराया जा रहा है। अब देखिए इनका क्या है ये, अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अब इनके सामने क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पे? हाँ, ये सब बच्चे जो है, ये जो है, इस बेचारे का मन मचला है अभी, ये क्या करेगा? ये छोटी बच्ची को कुछ नहीं बोलेगा उल्टा सीधा। अब ये जो लड़की है, हम गलत नहीं कहेंगे, आप करिए, लेकिन जो महिला आज लोग विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ जाके विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग इसे बैन करेंगे? आप लोग बोलेंगे कि नहीं ये सब चीजें गलत हैं? नहीं, यहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठा है, ये देख रहा है, हाँ, इसके साथ क्या होगा? आगे ये है, देखिए, देखिए, ये सब जो लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, अभी देखिए, ये बेचारी नाच रही है, किसी की बेटी नहीं है वो, हाँ। और कहाँ, किस समाज को हम बचाने का काम कर रहे हैं? कौन से समाज को हम बचा रहे हैं? बताइए ना इस चीज को। हम एक तरफ महिलाओं की इज्जत रोज ले रहे हैं ऑर्केस्ट्रा में नचा के, और एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम जो है महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। कौन से नियम लाके? बोलिए। आगे ये मैं सारे वीडियोस दिखाऊंगा आपको, हमें कुछ भी कहना होगा आप कहिएगा। आगे ये देखिए, इसमें बहुत बुरा इंडिकेशन किया गया, ये महिलाएं भी कर रही हैं। देखिए, आप ये महिलाएं इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? इनका इंडिकेशन देखिए, देखिए ये सब क्या है? ये सब कौन रोकेगा? यहाँ पे सामने बच्चे नहीं होंगे, ये इंडिकेशन कौन रोकेगा? तो आपके साथ गलत होगा तो आप कहेंगे गलत हो रहा है, तो आप इसके लिए भी विरोध करिए। सिर्फ रेप हो गया तब विरोध करिए, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, करिए उसको, लेकिन इसको भी करिए। जो ये गलत इंडिकेशन किया जा रहा है, इससे बुरा प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे। कब ये समाज ध्यान देगा? समाज कभी ध्यान देगा? वीडियो लंबा जाएगा, थोड़ा देखिए, देखिए, आइए देखिए, देखिए, अभी छोटा बच्चा, ये देखिए मैडम को, मान रहे हैं पैसा को सबको जरूरत है, लेकिन बच्चों पे जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, मैं उसकी बार बार बात कर रहा हूं। देखिए, देखिए, देख लीजिए, अब इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़ा नहीं होगा वो। आई देखिए, ये क्या है? लेकिन कौन? आगे आइए, आई देखिए, देखिए, आई छोटा बच्चा है, देख लीजिए, देखिए, देखिए, देख लीजिए ना, क्या इसका निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं?
आगे देखिए, ये गाने को तो मैं नहीं बजा सकता, ये गाना क्या ही बताएं, बहुत अश्लील गाना है, बहुत ही बुरा गाना है, बजा भी दूं लेकिन शायद मेरा जमीर गवाही नहीं दे रहा कि इस गाने को बजाएं। लेकिन इस जो ड्रेस पहनी है दीदी आप, हमें भी शर्मिंदा कर रही हैं आप, लेकिन मुझे दिखाना पड़ रहा है, मजबूरी मेरी है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं के जो अंडर गारमेंट्स होते हैं ना, उनको हम लोग रोड पे रख रख के दिखाते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को अंडर गारमेंट्स में ये कपड़े पहनने चाहिए। कौन से कपड़े हैं, क्या है, उन कपड़ों को आप जाएंगे तो आपको जो है दिखाया जाएगा। रोड पे आप जाइए, हमारे यहाँ की महिलाओं के अंडर गारमेंट्स आपको दिखेगा रोड पे, डमी पे पहना के। सोचिए कि बुरा नहीं है, वो क्यों दिखाया जाता है? आज तक पुरुषों के अंडर गारमेंट्स को उस वैसा डमी बना के दिखाया गया है कभी? आप हमको दिखाइए। लेकिन हमारे यहाँ की महिलाओं के अंडर गारमेंट्स को डमी बना के उसको सामने लोगों को रख के दिखाया जाता है। तब कहा जाता है महिलाओं आपका जमीर, आप उसका विरोध क्यों नहीं करती हैं? अब सरकार के लिए उसका भी विरोध करिए, क्यों दिखाया जाता है? आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वहां से भी मांग के पहन सकती हैं, लेकिन नहीं, दिखाया जाता है लोगों को। अभी बताइए, अब इतना छोटा ही कपड़ा पहनी, मैं कपड़े पर नहीं जा रहा हूं यार, अब कपड़े मत पहनिए, बिना कपड़े के चलिए। लेकिन समाज को देखिए कि समाज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आगे आइए, मैं इस गाने को नहीं सुना सकता हूँ, माफी चाहूंगा। हाय देखिए, देखिए, हाय देखिए, क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे। हाँ, हाय देखिए, देखिए, बारिश हो रही है, लेकिन देखिए, हाय झंडा, हम लोग हिंदू धर्म वाले भैया, लेकिन देखिए हमारे यहाँ की देवियों को, जिसे हम अपने यहाँ की महिलाओं को देवी का रूप कहते हैं, ठीक है, और हमें शर्म नहीं आती है। हम अपने यहाँ की देवियों को अर्धनंग कपड़े में देखना चाहते हैं, हम उन्हें निर्वस्त्र देखना चाहते हैं, हम उन्हें ऑर्केस्ट्रा में डांस करता देखना चाहते हैं। हम लोग अपने यहाँ की देवियों को ये सब देखना चाहते हैं, वो करें। और हम लोग, आप सोचिए कि विडंबना कितनी बड़ी है कि हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, हम लोग दशहरा में दुर्गा जी का पूजा करते हैं, अभी दशहरा आने वाला है ना, हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं। और आप सोचिए कि उस पूजा में हम अपनी माँ को, अपनी देवी जो माँ है, हम उनको पूरा कपड़े पहनाते हैं, और उसी पूजे में, उसी दुर्गा पूजा पंडाल के जस्ट ही बगल में हम ऑर्केस्ट्रा वाला वीडियो लगा के और अपने यहाँ की महिलाओं को ऐसे कपड़े में हम देखना चाहते हैं, ऐसे कपड़े में। एक तरफ हमने अभी देवी जी का पूजा किया और दूसरे तरफ हम ऐसे गाने देखते हैं। हम बहुत बड़े देश पूजा करने वाले लोग बनते हैं हम लोग, सोचिए। और क्या इन सबों का बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है? पड़ता है। अरे बॉलीवुड की जो सीन दिखाई जाती है, इसमें कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है। इंस्टाग्राम पे जो रील्स दिखाया जा रहा है, उसका बुरा कितना इफेक्ट पड़ता है। उन सभी चीजों पर कौन ध्यान देगा, कौन देखेगा? हमारी महिलाएं इस चीज का विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे आगे पुरुष इसका विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताइए आप। आगे आइए, देखिए, देखिए, बताइए कितना मजा आ रहा है किसी की बेटी को मुंह नचाने में। बात सही है कि जो लकड़ी जानते हैं, एक बार की बात है कि लकड़ी को जब काटा जा रहा था तो लकड़ी को दर्द हो रहा था कि कुल्हाड़ी हमें काट रही है। लेकिन बाद में कुल्हाड़ी ने लकड़ी का जो पेड़ था उसको जवाब दिया कि तुमको मैं नहीं काट रहा हूँ, तुमको तुम्हारा ही कोई काट रहा है। तो लकड़ी ने, जो जिसको काटा जा रहा था, उसने पूछा, तो उसने जवाब दिया कुल्हाड़ी ने कि देखो, मैं जो हूँ, मैं कैसे तुमको काट सकता हूँ? मेरे में जो बेत लगा है ना, तुम्हारे ही लकड़ी का बेत लगा है, ठीक है? तो तुम्हारी बेट ही लोगों को ताकत दे रही है कि तुमको काटा जाए, ठीक है? तो हमारे समाज के लोग ही इस चीज को ताकत देते हैं कि आप रेप बढ़ावा दिया जाए, लड़कियों को लोग छेड़ें। आप भी जाएंगे, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है? तो ये सब जो चीजें हैं,
तो आपको नहीं समझ आ रहा कि ये जो बातें, ये सब घटनाएं घट रही हैं, ये हमारे यहाँ के युवाओं को गलत प्रेरणा देती है। हाय देखिए वीडियो, रुको जरा, मैं जिसकी बात कर रहा था, देखिए 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 देखिए, जो महिलाओं की डमी है, जो महिलाओं के डमी है, जो यहाँ पे डमी दिखाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे डमी रखे गए हैं, उनको जो दिखाया जा रहा है वो क्या गलत नहीं है? आप कपड़े दिखा लीजिए, क्यों ऐसे डमी दिखाए जा रहे हैं? हम इन महिलाओं के जो डमी दिखाए जा रहे हैं, हम उसके विरोध में हैं। महिलाएं हमारे कपड़ा नहीं ले सकती हैं, जाके ले लेंगे बेचारी, लेकिन पता नहीं मेरा समाज किस क्षेत्र में जाना चाहता है, हमें कुछ नहीं मालूम। आगे आइए, ठीक है, इतना ही था। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो चीजें, कोई भी चीजें एक दिन में नहीं हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीजें एक दिन में नहीं हो जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। जैसे हमें जब पढ़ाया जाता है, हम जब छोटे थे तो हमको जब पढ़ाया जा रहा था तो बताया जा रहा था कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा। मम्मी हंसमा बोलती, ठीक है, सबकी मम्मी बोलती। तो उस बेटे को LKG से पढ़ाते हैं, UKG ऐसे पढ़ाते पढ़ाते 12th तक लाया जाता है, फिर ग्रेजुएशन कराया जाता है, PG कराया जाता है, सब कुछ कराया जाता है, तैयारी कराई जाती है, तब जाके पढ़ते पढ़ते वो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करता है, तब जाके वो DM वगैरह जो उसको जिस नौकरी में जाना है वो जाता है। उसी तरह हमारे समाज में ये जितने भी वीडियो हमने आपको दिखाए हैं, वो तो खैर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से आने की वजह से हमने आपको दिखाया है, क्योंकि हमारे साइड में ये सब भोजपुरी गाने चलते हैं, हम बॉलीवुड के अब कुछ सीन दिखा देते हैं, तो वो जो समाज पे इफेक्ट पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही पड़ रहा है। पॉर्न साइड दिखाई जा रही है, शॉर्ट्स कपड़े दिखाए जा रहे हैं, तो सोफिया अंसारी चोटी कहीं की वो शरीर दिखाएगी, उर्फी जावेद, ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं लोग, क्या जरूरत है उसकी? लेकिन जब वो लोग कपड़े पहनती हैं तो हमारे देश की जो देवियां हैं उनका अपमान करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के पुरुष उनके खूब दबा दबा के लाइक देंगे, लो 2 लाइक। और जब रेप हो जाता है तो महिलाओं के साथ ये हो रहा है, महिलाओं के साथ वो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? ये होगा जब तक ऐसे गाने, जब तक ऐसी चीजें, जब तक हमारे यहाँ की महिलाओं को ऑर्केस्ट्रा में नचाया जाएगा, जब तक हमारे यहाँ की महिलाओं को शॉर्ट्स कपड़े दिखाए जाएंगे, डमी चीजें दिखाई जाएंगी, पॉर्न साइट दिखाई जाएगी, जब तक हमारे यहाँ मूवियों में हॉट किसिंग सीनें दिखाई जाएंगी, वो सब चीजें हमारे यहाँ की युवाओं को बुरा इफेक्ट डालती हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सब पे बुरा इफेक्ट जाता है। सिर्फ पुरुष को ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष में ही वो भावना है, महिला में भी भावना है वो, ठीक है ना? तो ये दोनों पे निगेटिव इफेक्ट जाता है, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे, देखिए ये मेरे मन की बात थी, मैंने कह दिया, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो मेरे मन की बात थी कि क्या एक रेप की घटना के पीछे इन सभी वजहों, ये सब वजहें नहीं हो सकती हैं क्या, जो हमने आपको भी दिखाया। अभी जो छोटे बच्चे नाच रहे थे उनके मन में ऐसी कौन सी भावना है, लेकिन है, ठीक है, तो हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। अब मुझे खांसी जैसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ना, तो अब नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी हमारी, लेकिन क्लास भी थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमें बोलना था, जो हमने बोला है, हमें जो दिखाना था हमने दिखाया है। अब आपको इन सभी चीज़ों को देखना है कि क्या इन सभी चीज़ों का बुरा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सोचिए इसके बारे में। लिव इन रिलेशनशिप हुआ, धारा 497 हुई, ये सब जो चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, क्या ये सब गलत नहीं है? इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत है, ठीक ना? समझ आ रहा है? तो हमें जो मेरा मन था, मेरा वक्तव्य था, हमने कह दिया। अब इसके बारे में आपको सोचना है, ठीक ना? बाकी मिलेंगे किसी अगले अन्य क्लास में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि हम रेप के लिए, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ जिनके साथ रेप हुआ, जो कर रहा है उसको मार दिया जाए, ठीक है, लेकिन बाकी अन्य और जो एक दिन में 90 रेप हो रहे हैं,
जो महिलाओं को छेड़ा जा रहा है या महिलाओं को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, वो सब घटनाएं कैसे घट रही हैं। तो इन सभी चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है। वो चाहे बॉलीवुड, चाहे कैरी मिनाती जैसे लोग हों, वो चोट्टा कैरी मिनाती उल्टा सीधा शब्दों को बोल के उसके मिलियन में फॉलोवर हैं। अरे यार कहाँ हो, किस देश में डूबे हो तुम लोग यार, क्या कौन से में डूबे हो। कैरी मिनाती गाली देगा, लोग गाली देते हैं, ये सब एलवीस यादव चोट्टा गाली दे के ये सब आगे चले जाते हैं, तो आप लोग उसको फॉलो करते हैं। यार यहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर इतने बड़े बड़े, विकास विकृति सर, खान सर, अवध ओझा, राजेश मिश्रा सर, ये सब इतना बड़े बड़े टीचर, फेमस टीचर, यार इन लोगों से नॉलेज नहीं लेते हैं आप लोग। एलवीस यादव चोट्टा, कैरी मिनाती चोट्टा, ये सब ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, उन सबों को फॉलो करते हैं आप लोग। सोफिया अंसारी, उर्फी जावेद जैसे लोग आप लोग फॉलो करते हैं। यार इन लोगों को फॉलो करिए ना जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेरे अंदर जो भावना थी मैंने आपको बोला, मैंने आपको बताया, आप इस सभी चीज़ों पर विचार करिए, ठीक है। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ, मेरा आज तक मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरे वीडियो को देखिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, लेकिन मैं आज कहूँगा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करके थोड़ा सा इस पे विचार करिए कि क्या ये जो चीज़ें हैं, क्या मैं सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ। शेयर भी करना है, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, ये मैंने पहली बार बोला है, कुछ वजह से बोला है कि इस सभी चीज़ों को देखिए, ठीक ना। तो देखना है और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक ना। जय हिंद।